नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज के वीडियो में दोस्तों एक आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ पता चलने वाली है कि आप इस बॉन्ड से करते हुए आप अपने बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी कम कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसे केसेस आते हैं दोस्तों कि बहुत लाइट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और अर्थक्वेक जोन में भी जब जाते हैं तो आपको बहुत इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। और ध्यान देते समय आपकी दोनों चीज़ें कम होती हैं, एक तो कॉस्ट कम होता है और दूसरी बात कि आपको स्ट्रेंथ सेम मिलती है। एज अ ब्रिक वर्क जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड को करते हुए आप काम करते हैं, तो स्ट्रेंथ से भी कोई आपको परेशानी नहीं होती, स्ट्रेंथ आपको बराबर मिलता है। प्लस हीट इंसुलेशन होता है, साथ साथ में आपको हीट इंसुलेशन का भी फ़ायदा मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हीट इंसुलेशन बोला गया है मीन्स जो ब्रिक होगी वो हॉलो होगी। नहीं दोस्तों, सेम ब्रिक है, ट्रेडिशनल ब्रिक है। इसको कैसे करना है, क्या करना है, आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और आप इससे कम से कम ब्रिक वर्क का 25% कॉस्ट कम कर सकते हैं। 25% मीन्स समझ लिए, यदि 1 m³ ब्रिक वर्क का रेट 1000 रुपये आ रहा है तो आप इसमें लगभग 250 रुपये की बचत कर सकते हैं पर m³ ब्रिक वर्क पे। तो ये चीज़ें ध्यान देने के लिए दोस्तों, और वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल साइड पे क्या होता है दोस्तों कि इंग्लिश बॉन्ड ही तैयार किया जाता है। पहले एक हेडर जाता है, फिर स्ट्रेचर में तैयार करते हुए उसको ब्रिक वर्क कर दिया जाता है, क्योंकि इससे हर एक वर्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि अपनी वर्किंग जो इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा हो जाती है और आप एवरेज मैसन से भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चला सकते हैं। यदि एक बढ़िया मैसन है, एक थोड़ा अभी लर्निंग में है या फिर सेमी स्किल्ड है, वो साथ में ही दोनों मिलके काम कर सकते हैं और आपका काम हो सकता है। बट यहाँ पे जो नई बॉन्ड आ रही है दोस्तों, आज जो आपको पता चलने वाला है, ये पता चलने वाला है आपको रैट ट्रैप बॉन्डिंग। रैट ट्रैप बॉन्ड जो होता है ब्रिक वर्क का, ये बिल्कुल नया लग रहा होगा आपको। और ये कैसे, मेन पर्पस क्या है इसका, जो ब्रिक होती है ट्रेडिशनल ब्रिक, उनको खड़ा ही ज्वाइंट कर दिया जाता है ब्रिक वॉल के थिकनेस में। थिकनेस सेम होती है जैसा एज इट इज़, आप 9 इंच कंसिडर कर सकते हैं या फिर 230 mm आप कह सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि स्ट्रेंथ भी सेम रहती है एज जो आप बॉन्ड करते हैं उससे। अब यहाँ फ़ायदा क्या होता है आपको कि देखिए, ये जैसे हॉलो एक सेक्शन जनरेट हो रहा है, तो इस हॉलो सेक्शन में यहाँ आपको मोर्टार भी नहीं लगता, ब्रिक वर्क भी नहीं लगती। तो होता क्या है कि इससे आपका ब्रिक वर्क का जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 30% ब्रिक वर्क कम लगता है और जो मोर्टार होता है वो 50% मोर्टार आपका कम होता है। जबकि इसको करने के लिए जो जॉइंट के बीच का गैप है दोस्तों वो सेम 10 mm लेते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक मैसन आराम से प्रॉपर कर रहा है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि ब्रिक वर्क को खड़ा जोड़ा जाता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये रैट ट्रैप बॉन्ड जो इनिशिएट किया था जिन्होंने, उनका नाम मिस्टर लॉरी बेकर है। और 1970 में केरला स्टेट में इन्होंने इनिशिएट किया था इस तरह के ब्रिक वर्क को फॉर द डिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अब इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जो कि चाइनीज बॉन्ड भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लॉन्गिट्यूडनली जो हॉलो है वो तो ठीक है, ब्रिक वर्क से बनाई जा रही है, बट ये पॉइंटेड और इस तरह का मार्क कैसा है और ये क्या किया गया है जो कि डिस्टेंस दे रखी है। अब यहाँ होता क्या है दोस्तों कि जब भी टी जंक्शन या फिर आपके पास एल जंक्शन बनता है, एल जंक्शन और टी जंक्शन बनने के दौरान आपको जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट हमेशा फर्म रखना पड़ता है, मीन्स रिजिड रखना पड़ता है। ज्वाइंट के पास आप हॉलो सेक्शन यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो ज्वाइंट कमजोर हो जाएगा। दूसरी टेक्निकल बात कि जो भी आपके पास वर्टिकल पॉकेट्स होंगे या फिर होल होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये 125 mm की डिस्टेंस पे बोथ साइड छोड़ा गया है। इधर भी यदि आप डिस्टेंस देखेंगे तो 125 mm पे वर्टिकल पॉकेट छोड़ा गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जो बेड है वॉल का, इस बेड से ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट को ज्वाइंट कर दिया जाता है। ऑलरेडी इसमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट ज्वाइंटेड होती है और इस वर्टिकल पॉकेट को, जो कि केवल ज्वाइंट्स के पास ही दिए जाते हैं, यदि एल ज्वाइंट होगा तो वहाँ पे आपको 2 देने हैं और यदि टी ज्वाइंट होगा तो वहाँ पे 3 आपको देने हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये 3 नंबर्स पॉकेट दे रखे हैं। अब इनको होता क्या है कि कितनी हाइट तक हम एक बार में इस ब्रिक वर्क को कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप जब भी करें तो 9 लेयर से ज़्यादा आप बिल्कुल एक्सीड ना करें इस ब्रिक वर्क को। और 9 लेयर करने के बाद आप जो वर्टिकल पॉकेट्स हैं रेनफोर्समेंट देके उनमें कंक्रीट को फील कर दें।
तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ज्वाइंटिंग आएगी वो बेस्ट बनती जाएगी। दो जगह और इसको कहाँ मजबूत करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, कि जब आपके पास लिंटल या फिर विंडो की पोजीशन आती है। लिंटल में तो आप देखते हैं कि ऊपर से कंक्रीट कर देते हैं और कंक्रीट करने के बाद वो फर्म स्ट्रेटा हो जाता है टॉप का, लेकिन जब साइड की ब्रिक वर्क की बात आती है तो आप तो कहेंगे कि बिल्कुल हॉलो है, तो इसमें कोई एंकरिंग होगी नहीं। सपोज जैसे विंडो यदि लगता है तो उसमें एंकर फास्टनर लगा के या तो उनको लॉक किया जाता है या फिर एंकरिंग की जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जहाँ भी विंडो या फिर डोर का पोजीशन आए उसके जो बोथ साइड होंगे वो फर्म ब्रिक वर्क होगा दोस्तों। या तो फर्म ब्रिक वर्क आप वहाँ कर सकते हैं या फिर आरसीसी का पिलर आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड जो चीज़ है कि मान लेते हैं कि स्लैब का जब आप जाते हैं तो स्लैब का पॉइंट ये आ जाता है और स्लैब के पॉइंट के नीचे जस्ट ये आपने खड़ी ब्रिक वर्क कर दी और खड़ा ब्रिक वर्क करने के बाद मीन्स ये रेड टैप बॉन्ड वाला, उसके बाद आपको जो भी ब्रिक वर्क यूज करना है वो आप हेडर में ही यूज करेंगे दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप स्ट्रेचर में बिल्कुल बॉन्ड ना बनाए, स्ट्रेचर में बन जाएगा लेकिन वो वीक हो जाएगा। स्लैब के जस्ट नीचे जहाँ पे आपकी ब्रिक वर्क फाइनल क्लोज हो रही है वहाँ पे आपको हेडर बॉन्ड ही ब्रिक वर्क करना होगा। अब जैसे रेड टैप के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा क्या क्या है? फायदा मैं बताऊं कि हॉलो होने की वजह से हीट इंसुलेशन का काम करता है। हीट इंसुलेशन का काम करने की वजह से आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है और ज़्यादा ना गर्म ना ठंडा होता है। सेकंड जो बात आती है दोस्तों कि नॉर्मल जो ब्रिक वर्क है उसकी स्ट्रेंथ सेम होती है रेड ट्रैप बॉन्ड से भी। मीन्स आप इस बॉन्ड से भी यदि ब्रिक वर्क करते हैं तो आपके पास सेम स्ट्रेंथ मिलेगी एज अ दूसरे ब्रिक वर्क की पिच। अब तीसरी जो बात आती है कि इसमें जो ब्रिक वर्क, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि 30% आप ब्रिक वर्क सेव कर सकते हैं और 50% मोर्टार सेव कर सकते हैं। ऑल ओवर ब्रिक वर्क कॉस्ट का 25% आप कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। सेकंड जो बात आती है कि पॉइंटिंग यदि आप इसकी केवल कर देंगे तो ये अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मल आपने देखा है इंग्लिश बॉन्ड में दोस्तों कि एक साइड फेस को बिल्कुल इक्वल लेके चला जाता है, बिल्कुल बराबर। जैसे इस पिक में देख सकते हैं कि इस तरफ से लाइन थ्रेड लगा हुआ है, लाइन थ्रेड लगने के बाद यहाँ जो अदर फेस है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों। आपने भी देखा है कि उसमें उस तरफ जब आप प्लास्टर करने जाएंगे तो नॉर्मल जो थिकनेस होती है उससे ज़्यादा लगती है, जबकि रेड ट्रैप बॉन्ड में बोथ साइड आपके पास इक्वल फेस होता है और देखने में अच्छा लगता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो भी ब्रिक वर्क यूज करना हो वो टोटल ए क्लास का ब्रिक वर्क होना चाहिए दोस्तों। अब नॉर्मल क्या होता है कि घर में कभी बी क्लास का भी मिला और सबसे घर का यदि ऊपरी महला भी यूज करना है तो ठीक है लगा दिया, या 5 इंच की वॉल करनी है तो नॉर्मल क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं लोग, लगा लेते हैं। बट रेड ट्रैप बॉन्ड में आपको हमेशा ए क्लास की ब्रिक यूज करनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्यूरिंग 7 डेज आपको प्रॉपर करना ही करना है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है इसका कि आपको इसके लिए स्किलफुल मेसन की जरूरत पड़ेगी। मीन्स बढ़िया मेसन आपको लगाना पड़ेगा, बढ़िया मिस्त्री जो कि इस काम को समझ पाए और पहले आपको उसके समझाना पड़ता है। इसलिए नॉर्मल ज़्यादातर ये नहीं चलता है दोस्तों और ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं अभी भी फ़िलहाल, क्योंकि वर्किंग कंडीशन को लेते हुए इंग्लिश बॉन्ड जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन आपको यदि कॉस्ट बचानी है और थोड़ा आप अवेयर हो सकते हैं इस बॉन्ड से तो आप बिल्कुल ये करवा सकते हैं काम और अच्छा रहेगा। और एक थर्ड डिसएडवांटेज, यदि आप सोचेंगे कि ये हॉलो है तो हीट इंसुलेशन का तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या साउंड इंसुलेशन का भी काम करेगा? तो नहीं दोस्तों, साउंड इंसुलेशन का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये साउंड इंसुलेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि जो हॉलो सेक्शन है या फिर जो आप वॉइड छोड़ रहे हैं वो चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए। लेकिन इस ब्रिक वर्क में वो कहीं से क्लोज नहीं होता है, थ्रू आउट होल से एक दूसरे का रास्ता बना होता है। और ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए जिस जगह आपके पास लिंटल बीम आता है या फिर जहां आपकी प्लिंथ बीम आती है उसके ऊपर आप इनमें हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी देके स्ट्रेंथ और प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से देखा आपने दोस्तों कि रेड ट्रैप बॉन्ड भी एक तरह का बॉन्ड है जिसको आप यूज करके अपना कॉस्ट बचा सकते हैं, बशर्ते इसके दोनों फायदे और नुकसान भी मैंने बता दिया आपको। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।